Hey everyone, I'm super excited because today is shopping day. I have got a full list of things I need to pick up, so let's go. Assalamualaikum and hello everyone. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. So welcome back to my channel. तो गांव जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है और हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए. सबसे पहले आए डी मार्ट, यहाँ पर कुछ चीजें लेने की थी. चल आप लोग जो लेने आए वो लेते पहले. है पहले ये बीच का नहीं था पार्टीशन वगैरह. वही तो बोल रही हूँ, बहुत दिन हो गई। ये बड़ा वाला है ना। हाँ, ये बड़ा नहीं, सही है ये सेट है पूरा. सेट है। तीनों चारों सेट है पूरा. तो डी मार्ट से निकल गए हम लोग. जो लेने गए थे वो तो मिला नहीं. फिर हमें कढ़ाई वगैरह स्टील की पसंद आ रही थी, लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज में थी, बड़ी साइज की भी नहीं थी. एक दो लोगों के लिए वो उसमें खाना इनफ हो जाता है, दो तीन लोगों के लिए. फिर भी वो मेरे लिए भी छोटी थी, तो अम्मी को भी लेना था, किसी को भी नहीं लेने मिला. उसके बाद आ गए हम लोग जोगेश्वरी, और जोगेश्वरी में शॉपिंग किए. इतनी ज्यादा रश थी, बच्चे रोना धोना शुरू कर दिए थे और शॉपिंग करते करते हो गई थी शाम. 7:30 या कुछ 7 बज चुके थे. फिर हम लोग आ गए घर पर, और शुक्र है कि आज ना खाना नहीं बनाना था, वलीमे की दावत थी. तो हस्बैंड बच्चों को लेकर चले गए वलीमे में, और मैं थकी हुई थी तो मैं नहीं गई. मैं बोली कि मैं घर पर बनाकर कुछ भी खा लूंगी. Start your day like a pro. As a busy housewife, it can be challenging to balance household chores, family responsibility, and personal well being. In this video, we'll share a simple yet effective morning routine that will help you prioritize your task, boost your energy, and set a positive tone for the day. आज का मेरा पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल में चल रहा है कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं लग रही है. और सारे डे की प्लानिंग कल रात में ही हो चुकी थी. जैसे कि मुझे अभी मार्केट भी जाना है, तो जब मार्केट जाना था तो इस वजह से ना मैं उठकर अपना काम जो है ना फटाफट से पहले निपटाने लग गई. सब लोग सोए हुए थे और उसके पहले ही मैंने क्या की ना, चाय बनाकर रख दी, और दूध ने तो काम ही बढ़ा दिया था. बहरहाल उन्हें क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैंने रोटियाँ वगैरह बना कर रख ली. और रोटियाँ मेरी बन ही रही थी कि हस्बैंड और फादर इन लॉ भी उठ गए, तो उन लोगों को मैंने पराठे भी साथ में बना कर दी थी. एक्चुअली क्या हुआ ना, कल मार्केट में मुझे ना कपड़ों के लेस लेने के थे. वो लेस मिले भी, लेकिन मुझे चाहिए थे सिर्फ 1 मीटर, और मैं कभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती हूँ कि दोबारा ना दौड़ना पड़े, तो मैं 2 मीटर ले रही थी. तो मगर दुकान वाली मैडम जी कहती हैं कि पूरा 10 मीटर लेंगे, तो नहीं तो नहीं. तो फिर मैं 10 मीटर लेकर क्या करूँगी. मैं हट गई, बोली चल कौन खरीदता, दूसरी जगह से खरीद लूँगी. अब पूरी मार्केट में हम लोग को ध्यान ही नहीं था लेस लेने के लिए. बच्चे इतना ज़्यादा तंग किए कि रिटर्न आ गए हम लोग. फिर रात में अंधेरा हो गया था, बच्चे भी रो रहे थे मेरे, तो अहमद भी रोना शुरू कर दिया था, और अफीफ़ा तो बहरहाल गोदी में ही थी. मैं खुद भी थक गई थी. तो घर आ गए. फिर अभी मैं मॉर्निंग में जाने वाली हूँ. मॉर्निंग में हमारे यहाँ पर बाज़ार लगता है वहाँ पर, तो उससे पहले मुझे ना सारे काम निपटा कर जाने के थे घर के. ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी देर हो जाए और मैं थक के आऊँ, फिर खाना ही ना बना सकूँ. इस वजह से मैं सोची ना सारा जो है काम काज पहले ही कर लिया जाए. और मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए तो फिर पैरों में और बॉडी में ताकत की ज़रूरत बहुत होगी. तो इस वजह से यहाँ पर मैंने नाश्ता अपना एकदम भरपूर पेट भरकर खाने वाला बनाई हूँ. पराठे के साथ ऑमलेट. सादा ऑमलेट नहीं चलता, इसलिए चीज़ वाला ऑमलेट बनाकर खा पी ली और उसके बाद निकल गई थी. तो यहाँ पर मैं बाहर खड़ी हुई थी, हस्बैंड आ रहे थे. हस्बैंड बोले मैं मार्केट तक छोड़ देता हूँ. अफीफ़ा सो रही थी, और अहमद को मैं फुसलाकर चली आई कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ वगैरह ले आऊँगी, वरना वो तो मार्केट में और थका डालता. पूरी की पूरी मार्केट में घूम ली, मुझे कहीं पर भी लेस मिला ही नहीं. और अगर एक जगह मिलता तो मुझे मार्केट घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर कहीं नहीं मिला. अहमद का कॉल आया कि वो आइसक्रीम खाना चाहता है, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए मैंने मैंगो आइसक्रीम ली, और अब आ गई घर पर. ये खा लो, पिघलने ही वाली थी वैसे भी वो. बाप रे, घर का हाल. ये अफीफ़ा कर ली. नहीं थी। चाय नहीं पीने का, चाय पी खाली. क्यों? उम्मी हाँ. दादा एक प्लेट दो ना.
अच्छा हुआ कि अफीफ़ा के सोते ही मैं मार्केट जाके आ गई। अगर अफीफ़ा के उठने का इंतज़ार करती इसको लेके जाने के लिए तो ये काम भी रहते, और प्लस जो मैं मार्केट जाके थक कर आती ना, उसके बाद ये सब काम करना बहुत मुश्किल होता, और जो सिलाई का काम था वो पेंडिंग में ही रह जाता। और रात में मैंने ना कपड़े वगैरह कटिंग वगैरह की थी, तो उसके चिंदिया ऐसे ही पड़े रह गए थे, क्योंकि रात में भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जब ये लोग खाना बनाना नहीं था तो मैंने सोची कपड़े वगैरह कटिंग कर लेती हूँ, और थोड़े बहुत यहाँ वहाँ पड़े थे। बहरहाल फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली, बच्चों को नहलाना था तो पानी बाहर गिरते हैं, उससे पहले झाड़ू वगैरह लगा लो ना तो कचरे गीले नहीं होते हैं। सारे कचरे वगैरह समेट के दोनों बच्चों को नहला कर मैंने रेडी कर ली। अम्मी नहीं है। इधर अम्मी नहीं है। अम्मी नहीं है। मशीन का ऑयल जो है ना, मैं खुद परचेस करने नहीं जाती हूँ। मैं कभी भी कोई भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है मशीन वगैरह की, तो मैं हस्बैंड से या फिर मेरे फादर इन लॉ से मंगा लेती हूँ। वो लोग का बाहर आना जाना ज़्यादा होता है तो वो लोग लेकर आके दे देते हैं। और नाम भी है ना डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसा जहाँ से लेकर आते हैं, अलग अलग दुकान से अलग अलग नाम के आते हैं। तो अभी जो है ना ये स्टार ऑयल, और इसके पहले था उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसका अलग नाम था। तो ऑयल ये है ना, जहाँ पर धागे वगैरह मिलते हैं, मशीन के सारे सुइयाँ वगैरह मिलती है, वहाँ पर आसानी से मिल जाता है ये ऑयल। और इसका इस्तेमाल सिर्फ मशीन में नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों में भी कर सकते हैं। घर में अगर ताले वगैरह लगाते हैं उसमें, पंखों में, और बच्चों की साइकिल वगैरह है जंग लगती है, जो भी चीज़ें जंग वाली है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हो जाए तो इसकी जो अंदर की छोटी सी कैप है ना, उसे लगाकर ऊपर का ढक्कन लगा देंगे तो इससे ना ऑयल भी नहीं गिरेगा। ये अगर नहीं लगाएंगे ना तो बच्चों के हाथ में आकर एक ही बार में सारा तेल ख़त्म हो जाएगा। स्मिटन ऐप से मैंने न्यू ट्रायल प्रोडक्ट मंगाई थी, देखते हैं कैसे आए हैं। और बच्चों को तो पहले ही ओपन करना होता है। लाओ इधर देखो क्या आया है। फिर से मैंने ट्रायल के लिए ही मंगाई थी दूसरी चीज़ें। इसमें क्या है, कांच की बोतलें होंगी। एक बोतल खाली आई है, ऊपर से ये यूज़ की भी बोतल। अफीफा रुको, हाँ। और ये मैंने पिलग्रिम की सारे मंगाई थी अंडर आई वगैरह लगाने के लिए। ये मुझे ब्लर दिख रहा है, हाँ बराबर। ये SPF 50 है। ये ट्रायल के लिए मंगाई थी, मेरी अच्छा रहेगा तो यही मंगाऊंगी। और ये मैं सोची ट्रायल में ही एक मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो हस्बैंड के नंबर से आपकी मंगाई थी तो विटामिन C मंगा ली मैंने, यूज़ हो जाएगा। दूसरा है ये जस्ट हब का, क्या मंगाई थी, एंटी एक्ने। ये हस्बैंड के फेस पे इस्तेमाल करने के लिए मंगाई थी। अच्छा, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना होता है ना तो उनके ही फेस पर होता है। अल्लाह देखो गिरा दी, बदमाश। ये है ना एकदम पानी की तरह है, ये जेल आता है, थिक क्रीम की तरह रहता है मगर आपकी पानी की तरह है। देख रहे हो किस तरह से ये। पहले भी मैंने एक बार स्क्रब मंगाई थी तो वो थोड़ा इतना ज़्यादा थिक था, इतना ज़्यादा कि वो निकल ही नहीं रहा था, इतना कड़क था। और ये आपकी का है ना सॉफ्ट है एकदम, मगर ये हब का है, जस्ट हब। और वो मैंने शायद पता नहीं किस चीज़ का मंगाई थी। इसके पहले ने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो जस्ट हब की क्रीम मंगाई थी ना मैंने अंडर आई के लिए, उसमें से ऐसी गंदी वाली स्मेल आती थी। इस वजह से फिर मैंने पिलग्रिम का मंगाई कि देखती हूँ कैसा रहेगा ये। इसमें स्मेल वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, तो ये ना थोड़ा अच्छा भी होगा। कभी कभी क्या होता है ना, मैं रात में ज़्यादा जागती हूँ ना तो मुझे ऐसे फिर मॉर्निंग में लगता है कि मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए हैं। और ये है पिलग्रिम का SPF 50 सनस्क्रीन। अच्छा, कभी भी हम अगर विटामिन C वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, वरना फिर इसका जो रिजल्ट याद भी नहीं है मैंने क्या मंगाई थी। ये दोनों पता नहीं क्यों आई। अब वो हस्बैंड के उससे मैंने ऑर्डर की थी ना, तो वो आएंगे तो पता चलेगा मैंने क्या क्या ऑर्डर की थी। ये देखिए दोनों भी सेम है। हाँ, ये तो मैंने वापस से ट्रायल के लिए मंगा ली क्योंकि ये बहुत महंगा मिलता है, तो ये चल जाता है 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर, जैसा मैं कभी भूल के लगाई थी।
इसका कलर देखिए थोड़ा सा येलो शेड में है, और ये जो ट्रायल के लिए आया है वाइट में है। अच्छा, तो अभी मैं जा रही थी शावर लेने, फिर मुझे याद आया मैं सिलाई करूंगी, तो यहाँ पर बच्चों को टीवी देखने के लिए ना लाइट बंद करती हूँ, क्योंकि जब टीवी के लिए ऊपर देखते हैं ना तो सीधा सामने से रोशनी पड़ती है आंखों पर। तो इसीलिए मैं सोची यहाँ पर से मशीन हटा दूँ, क्योंकि अब मुझे ना 3-4 दिन कंटिन्यू सिलाई करनी होगी। और यहाँ पर पलंग लगा देती हूँ ताकि बच्चों को भी आराम रहे और मुझे भी सिलाई करने में। अगर मैं लाइट बंद रखूँगी तो सिलाई की तरफ अंधेरा आता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी चेंजेस करने की सोची। पलंग को यहाँ पर लाकर समेट कर लगा दूँ, समेट कर नहीं, ओपन करके लगा दी हूँ। बच्चे आराम से लेटेंगे, और दूसरी साइड ना क्या है, विंडो की रोशनी भी आती है। अगर बच्चे सोते हैं, लाइट ऑफ भी है, तो मुझे सिलाई करने में कोई मसला नहीं होगा। तो लंच वगैरह करके फारिग होके अब यहाँ पर मैं मशीन पर बैठने जा रही हूँ। लंच में आज मैंने क्या की थी ना, बॉयल आलू रखे हुए थे फ्रीज में। तो जैसे ही मैं मार्केट से आई थी, आलूओं को कट करके ना तड़का वड़का दे के टमाटर वमाटर डाल के रख दी थी पकने के लिए। उसकी सब्जियां बना ली थी, और खाना पीना खाने के बाद सिलाई करने बैठ गई। और फिर से अभी मुझे ना शाम में मेरी सिस्टर लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मलार नटराज मार्केट। एक को शूज़ वगैरह लेना है, टॉप टी और ऐसी जीन्स वगैरह लेना है, तो वो लोग आ रहे थे। तो मैं भी बोली चलो मैं भी देख लेती हूँ, मेरा अगर बच्चे लोग रुकते हैं तो लेस वगैरह जो लेने की है वो ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना एक ड्रेस सिलने के बाद उन लोगों का कॉल आ गया, वो लोग पहुँच गए थे। तो फिर घर से निकल गई थी। अहमद को फिर से मैंने उसके दादा के पास छोड़ दी थी, और अफीफ़ा को साथ ही ले गई। हाँ, सोना नहीं ले तो मैं फिर नहीं लेके जाऊँगी। आप खोलो। मत पूछो कि मार्केट में हाल क्या चल रहा है। इतनी ज़्यादा रश है ना कि क्या ही बताऊँ। मैं कभी ऐसा लगता है ऐसी मार्केट में मैं गई ही नहीं हूँ। दिवाली एक्चुअली क्या है ना, दिवाली का सीज़न है ना, तो इतनी ज़्यादा रश, हर जगह पे शॉपिंग के लिए भीड़ लगी हुई है। तो थक गए थे हम लोग आज भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैंने शॉपिंग कर ली। अफीफ़ा के कपड़े ढेर सारे लाई हूँ। कल भी मैंने अपना नकाब लाई थी, तो आज ना फुर्सत पे मैं रात में आप लोगों को बैठ कर दिखाऊँगी। मेरी देवरानी गाँव गई है, तो अभी जो मेरे देवर हैं वो यहीं पर आएंगे। हस्बैंड ने बुलाए हैं डिनर के लिए। तो मैं बनाने जा रही थी कोफ्ता मटन का। तो यहाँ पर मैंने मटन को अच्छे से ना पहले निचोड़ ली हूँ, धुलकर रखी थी, पानी वगैरह निकल गया। उसके बाद अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ ली, और उसके साथ मैंने कीमे हैं हाथ के कटे हुए, तो उसके साथ मैंने मसाले डाली, मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, ये सारी चीज़ें ना अच्छे से पीस लेंगे। साथ ही में पीस जाएंगे, अलग से भी डालकर पीस सकते हैं, लेकिन जब कीमा पीस नहीं है तो मैंने सोची साथ में ही क्यों ना पीस लूँ। और कोफ्ते की रेसिपी तो इतनी आसान है कि घर के मौजूद सामान से ही कोफ्ते बना सकते हैं। ऊपर से ग्रेवी भी एकदम टेस्टी बनेगी। तो चले फटाफट से बता देती हूँ इनमें मसाले क्या जाएंगे। बेसिक से मसाले मैंने इसमें डाली हूँ। सबसे पहले नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले। उसके बाद धनिया, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ी सी दही मैंने 2 से 3 चम्मच छन्नी पर निकाल के रखी थी, जिसके पानी जब निकल गए हैं तो उसे भी ऐड कर देंगे। और इसके बावजूद अगर आपको लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, कलर भी अच्छा आ जाएगा। अगर आपको कोफ्ते सॉफ्ट चाहिए तो इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड कर ले, बेसन ऐड कर ले 2-3 चम्मच। हमारे घर में थोड़ा सॉफ्ट नहीं पसंद करते हैं ना, इस वजह से मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आप लोगों को सॉफ्ट कोफ्ते पसंद है तो ये ज़रूर ऐड करें। और बस जिस भी साइज़ का कोफ्ता चाहिए, छोटा बड़ा, ओल शेप में, गोल शेप में, या फिर लंबा कबाब की शेप में, जैसा भी चाहिए कोफ्ते बना लेने हैं, और बना कर इन्हें साइड में रखते जाएंगे। तो कढ़ाई एकदम अच्छे से जब गर्म हो जाए तब उसमें ऑयल डालेंगे, और ऑयल को भी एकदम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद ही कोफ्ते डालेंगे, ताकि कोफ्ते चिपके नहीं या टूटे फूटे नहीं। अगर हम ठंडे ऑयल में डाल देंगे, पैन गर्म नहीं होगा, तो कोफ्ते उसमें चिपक जाएंगे, और हम हिलाएंगे ना तो वैसे ही वो टूटना शुरू हो जाएंगे। कढ़ाई को थोड़ा स्टर करेंगे, सारे कोफ्तों को हिला लेंगे, और बस इन्हें कुक होने देंगे। चम्मच वगैरह थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कि ज़रा सा भी अगर कोफ्तों को लग गया तो वो फटने लग जाएंगे।
हस्बैंड दोनों बच्चों को बाहर लेकर गए थे खिलाने के लिए कि मेरा काम आसान हो जाए, मगर वो आसान नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया। ये दोनों पूरा मिट्टी में ऐसा खेल के आए ना, पूरे बाल में, पूरे मिट्टी में से ऐसा लग रहा था मिट्टी के अंदर ही लेट वोट के सो हो के आए हैं। फिर इन लोगों को वापस से मैंने गर्दन से नहला उला कर फिर अब इसका कपड़ा वगैरह चेंज कर रही हूँ। काम बढ़ गया मेरा। कोफ्तों को मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका रही हूँ जब तक कि यहाँ पर मसाला बना लेते हैं। मसाले भी एकदम सिंपल से हैं। हरे मसाले में डाल रही हूँ, कोतमीर की डंडियाँ ले ली हूँ, पुदीना ले ली हूँ, पुदीने के पत्तियाँ और हरी मिर्ची, और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज। ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो मसालों को थोड़ा ज़्यादा कर दें। इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। कोफ्तों को पकाते वक्त है ना, पानी बहुत छूटेगा, तो जैसे ही पानी सारे ड्राई हो जाए तो उन्हें तेल में अच्छे से भूनने के बाद निकाल लेना है। इतना कि 70 to 80% तक के गल जाएं। अगर नहीं भी गले होंगे तो बाद में मसालों के साथ इन्हें पका सकते हैं। तो सारे कोफ्तों को मैंने निकाल ली हूँ। अब इसमें ही अगर तेल है तो तेल में बना ले या फिर थोड़ा सा तेल और डाल दें। तो मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और स्टार फुल ऐड कर दी हूँ ऑयल में। ऑयल ऑलरेडी गर्म था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सारे मसाले जो हमने पीसे हैं उसे ऐड कर देंगे और साथ ही में कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। वही घर के बेसिक से मसाले हैं। इसमें मैंने ऐड की हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ ही में यहाँ पर ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर और आधा कप दही। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इतना ज़्यादा अर्जेंट में खाना बन रहा था, मीडियम टू हाई फ्लेम पर खड़े होकर ही मैंने मसालों को भून ली हूँ। मसाले भून गए, वैसे ही मैंने सारे कोफ्ते उठाकर इसमें डाल दी हूँ। सारे कोफ्तों को मिक्स कर लेना है मसालों में और ढककर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। राइस मैंने पहले ही बना ली थी। कोफ्ते भी एक तरफ बन रहे हैं, अब यहाँ पर दूसरी तरफ रोटियाँ बना लूँगी तो सारे ही काम मेरे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। कोफ्ते भी मसाले में अच्छे से भून चुके थे तो इसमें मैंने उठाकर पानी डाल दी जितनी की ज़रूरत है, ग्रेवी जितनी लगानी है। और ज़्यादा पकाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। उसके बाद पक जाएगा, जब मटन अच्छे से गल जाएगा तो फ्लेम बंद कर देंगे और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी ग्रेवी की उतनी रख लें अपने हिसाब से। रोटियां बना ही रही थी, रोटियां बस मेरी बनने ही वाली थी। हस्बैंड ने ककड़ी और प्याज वगैरह कट कर लिए सैलेड के लिए और बस हम लोगों का खाना बनकर रेडी हो गया। उसके बाद डिनर वगैरह हम लोगों ने किए, खाना वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें सारे लोग बैठ कर ना पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं। क्रीम तुम्हारे हाथ में है और नीचे भी पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, कैसे खा रही हो तुम? ओनली वेफल खा रही हो, आइसक्रीम तो नीचे पड़ी है।